हैव ए नाइस डे। आज मुझे एक गाने की एक लाइन याद आ गई। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। शायद चर्च फिल्म का गाना था। चर्च पी के ही गाना बनाया होगा, चर्च के नशे में ही ये गाना गाया होगा शायद। उस गाने में तो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, परंतु आज सचमुच मुझे याद आ रही है उन सारे झांसों की जो हमारे झांसा राम ने हमें दिए थे। अपने वोटर्स को कहा था, वैसे मुझे तो नहीं कहा था, पर क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन हूं, भारत का नागरिक होने के साथ साथ मैं एक वोटर भी हूं, इस करके समझ लो कि मुझे भी कहा था। वो सारे वायदे, वैसे आप जानते हैं झांसे का मतलब क्या होता है? किसी को कोई लारा लगाना, किसी के साथ कोई वायदा करना, किसी को एक स्वप्न दिखाना कि मैं ये कर दूंगा तेरे वास्ते, तुम पहले मेरे वास्ते ये कर दे, एक फेवर तुम कर दे, एक फेवर मैं कर दूं। तो झांसा राम जी ने सत्ता में आने के वास्ते जो जो झांसे दिए थे, जिनको ये कहते हैं वो एक चुनावी जुमला था। क्यों भाई, तुम जुमलेबाज हो? चुनाव जीतने के लिए तुम कुछ भी उठ टांग अंट शंट उल जलूल बोल दोगे और जिम्मेवारी कोई नहीं होगी। अगर चुनाव जीतने के लिए कल को आप ये कह दो कि एक बार मुझे वोट डाल दो, जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा तो पीओ के ऊपर कब्जा कर लूंगा, और लोग सोचे कि सचमुच ही पीओ के ऊपर कब्जा कर लेगा, ये तो बड़ा महान आदमी है, ये तो बड़ा बहादुर आदमी है, तो आपको वोट डाल दें। तुम कहो कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 370 हटा देंगे, और 370 हटाने का प्रभाव ये पड़ेगा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगा और वहां से आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। या तुम ये कहो कि जितने भी घुसपैठिए हैं हिंदुस्तान में, घुसपैठ कर गए हैं, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से आए, चाहे वो ब्रह्मा मलाया द्वीप की तरफ से आए, या चाहे वो पाकिस्तान से आए, उन सभी को हम खदेड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे कि कहा भी था कि रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ पकड़ के बाहर कर देंगे। और लोग सोचें कि हाँ भाई, बात ठीक है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा देश है, ये कोई धर्मशाला थोड़ा है, तो इन रोहिंग्यों को या इन शरणार्थियों को हम अपने देश में क्यों शरण दें? इस करके वोट इसको डालो, क्योंकि ये जो कुछ कह रहा है करके भी दिखाएगा। और सत्ता में आने के बाद फिर आप कभी उन चीजों का जिक्र ना करो, या सत्ता में आने के बाद बिल्कुल उल्ट करो, जो कुछ कहा था उसके बिल्कुल उल्ट करो। सत्ता में आने से पहले कहा था कि महंगाई की मार बहुत हुई, हमें वोट दीजिए, यानी कि एविडेंट है कि पहली सरकार जो है उसके टेनर में महंगाई बहुत ज्यादा थी, कीमतें बढ़ रही थी वस्तुओं की, सेवाओं की। हम आएंगे तो कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। और झांसा राम के झांसे में आगे लोगों ने वोट डाल दिए। झांसा राम ने कह दिया कि इतना काला धन बाहर पड़ा हुआ है विदेशों में, वो सभी को मैं वापस लेकर आऊंगा। वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? फिर लेकर क्यों नहीं आए झांसा राम जी काला धन? चलो 15-15 लाख हमें ना दो, आप देश की प्रगति के लिए लगा दो।
झांसाराम के राज में जितने भी बैंक घोटाले हुए हैं और जिन लोगों ने किए हैं वो सारे झांसाराम की कैटेगरी के थे। बुरा मत मानना। नीरव मोदी कौन है? मेहुल चोकसी कौन है? और वो जो शराब बेचता है, शराब बेचने वाला विजय माल्या, ऐसे और बहुत ज्यादा गुजराती लोग हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेके हजम करके विदेशों में भाग गए। ये ऐसे ही थोड़ा भाग गए, उन्होंने करोड़ों रुपए पहले बीजेपी वालों को खिलाए होंगे, फिर बीजेपी वालों ने उनको पूरी सहूलत उपलब्ध करवाई होगी, पूरे सिस्टम को सुला दिया होगा किसी गहरे नशे में, और फिर उनको फरार करा दिया होगा। आपके बेटे आपकी बेटी ने या आपने विदेश में जाना हो ना, 36 जगह तलाशी होती है, कई जगह आपके कागजात चेक होते हैं, तब आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। कई बार आप अप्लाई करते रहते हैं, वीजा ही नहीं लगता। ये घोटालेबाजों को कैसे मिल गए वीजे? इनको कैसे मिल गई सारी क्लियरेंसेस? ये कैसे अपना पूरा माल असबाब लेके, अपना परिवार लेके विदेशों में बैठ गए? क्यों नहीं कोई इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं इनको पकड़ा गया? ये कहते थे कि एक गांधी परिवार के एक एक आदमी को जेल में डाल देंगे। किस कसूर में भाई? उनका कसूर क्या है? जेल में डाल दोगे? आज तक डालना क्यों नहीं? अगर वो कसूरवार होते तभी जेल में डालते। 7-8 साल हो गए हैं, नहीं डाल सके, इसका मतलब जो कुछ आप कह रहे थे वो सब झांसाबाजी ही थी। तो आज मैं फिर झांसाराम को याद कर रहा हूं, क्योंकि झांसाराम के झांसे में आकर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने अंधे होकर अपनी अकल को कूड़ेदान में फेंक कर वोट डाले, ये सोच के कि ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो सचमुच अच्छे दिन आएंगे। कोई अच्छे दिन नहीं आए। जो पहले से थोड़े बहुत अच्छे दिन थे ना, उनसे भी हाथ धोना पड़ गया। अब रोज महंगाई हो रही है, ना तो कोई बीजेपी वाला गधा, पशु लोग हैं ये, पशु, इंसान नहीं है। इंसान वो होता है जो कही हुई बात को पूरा कर दे, और पशु वो होता है जो कहे और फिर भूल जाए। महंगाई खत्म कर देंगे, कहाँ की महंगाई खत्म? काला धन ले आएंगे, कहाँ ले आए काला धन? आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कहाँ हुआ आतंकवाद खत्म? कल परसों यूपी में योगी ने दोबारा सीएम पद की शपथ ली, और कुछ मंत्रियों को उन्होंने, कुछ लोगों को उन्होंने अपना मंत्री बनाया। एक रिपोर्ट है कि जितने मंत्री बने हैं उनमें से 49% क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। मतलब तो एक ऐसी सरकार जिसके ज्यादा करके मंत्री या ज्यादा करके एमएलए क्रिमिनल हैं, तो क्या देश का भला करें? वो हमें क्या देशभक्ति सिखाएं? तो झांसाराम के झांसे आप भी याद करिए, और माथे पर हाथ मार मार के रोइए कि काश कि हम तेरे झांसों पर यकीन ना करते। आपको पता है, डू यू नो, कि जो लोग बिना सोचे समझे दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं आंखें मूंद के, वो महा बेवकूफ होते हैं, और वो आप हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।